with a story. So again, today I'm going to start with a story, right? Okay. And again, I told you last day that the main or the lead character of my story is Rameswar, my friend. So this time again, the lead character of my story is Rameswar only, but Rameswar is no more now. Rameswar is passed away, and after passing away, you know well, लोग कहाँ जाते हैं, ठीक है? So स्वर्ग लोग जाते हैं, कुछ लोग नरक भी जाते हैं, बट रामेश्वर मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा आदमी था, तो उसको स्वर्गलोक जाने का मौका मिला. सो स्वर्गलोक जैसे पहुंचता है, जस्ट गेट पे एकदम उसका जो है वेलकम करने के लिए एकदम वहां के जो लोग क्या बोलते हैं, परियां और अप्सराएं, उनका वेलकम करने के लिए वहां पहुंची हुई थी. और जो गेट था, वो गेट दूर से ही बहुत शानदार था. वो देख के ही मतलब रामेश्वर की अगर बाहर से इतना जबरदस्त नजारा है, आई डोंट नो अंदर से क्या कुछ देखने को मिलेगा. सो गेट के पास जैसे पहुंचता है, उसको एकदम उसको माला चढ़ाया जाता है, उसका एकदम जबरदस्त तरीके से बैंड बाजा के साथ गेट में एंट्री होती है. वो मन ही मन बहुत खुश होता है और आगे बढ़ता है. अप्सराएं आगे आगे, ये पीछे पीछे, और आगे गेट के बाद जिस रोड में चलता है, वो रोड इतना जबरदस्त होता है, उसको देख के उसका दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसे रोड तो पृथ्वीलोक में है ही नहीं. इतने सारे खड्डे और इतने सारे प्रॉब्लम, ट्रैफिक का प्रॉब्लम और ये सब, वहां पे एकदम नीट एंड क्लीन. और जो रोड चल रहा है, मतलब इट्स लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस का है कि रबर का है, क्या ना, जो भी हो, बहुत जबरदस्त है. एंड लेफ्ट राइट जो है ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, जिस तरीके से उसको डेकोरेट करके रोड को रखा गया है, वो बोलता है कि गजब, मतलब रोड इतना जबरदस्त है तो आगे और क्या होगा, राइट? उसके थोड़े से जब आगे जाते हैं, टर्निंग पॉइंट में पहुंचते हैं, वहां पे एक नेम बोर्ड लगा रहता है, और नेम बोर्ड में दिखता है रामेश्वर पथ. वो बोलता है गजब, मेरे नाम से रोड बना हुआ स्वर्गलोक में क्या? उसको थोड़ा सा डाउट होता है. वो पूछता है कि ये रोड रामेश्वर पथ लिखा हुआ है, किसके नाम से? बोलता, अप्सराएं बोलती हैं, सर आपके नाम से ही तो ये रोड है. ये बोलता है क्या बात है, मेरे नाम से रोड, वो भी स्वर्गलोक में? तो मन ही मन उसको बहुत खुशी होती है. वो और थोड़ा आगे बढ़ता है. अभी वो आगे बढ़ रहा होता है, उसको एक गार्डन दिखाई देता है, और गार्डन का नजारा तो मतलब इतना जबरदस्त, इट्स लाइक फोग लेफ्ट राइट से आ रहे हैं, और लोग जो चल भी रहे हैं तो उनका एक अलग स्टाइल है. और जो भी वहां पे पृथ्वीलोक से भी गए हुए हैं, या बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो खेल रहे हैं, और मतलब एक अलग माहौल है. ऐसा माहौल धरती में सोच भी नहीं सकते हो, ऐसा उसने कभी देखा ही नहीं था. वो बोलता है कि क्या नजारा है यार, मतलब हर चीज यहाँ पे यूनिक है. अभी वो आगे बढ़ के वो गार्डन के गेट के पास जब पहुंचता है, देखता है वहां पे नाम लिखा हुआ है रामेश्वर गार्डन. क्या लिखा हुआ है? रामेश्वर गार्डन. इसको देख के फिर बोलता है गजब, मेरे नाम से यहाँ पे गार्डन भी है, स्वर्गलोक में मेरे नाम से गार्डन. तो फिर डाउट होता है, पूछता है कि ये गार्डन किस, रामेश्वर गार्डन लिखा हुआ. बोलता सर ये गार्डन भी आपके नाम से. वो और खुश हो जाता है. वो फिर वहां से आगे बढ़ता है. दूर से ही एक बहुत बड़ा घर, बंगलो दिखाई देता है, जहां पे उसको देख के लगता है यार क्या ये बंगला है, इस घर में रहने को मिले तो मजा आ जाए. ये सोच सोच के जब वो वहां पहुंचता ही है, वो गेट के बाहर लिखा रहता है रामेश्वर विला. वो देख के, अब चूंकि सब रामेश्वर के नाम से हो रहा होता है, वो बहुत श्योर रहता है कि शायद ये घर भी उसका ही है. फिर भी वो पूछता है कि ये घर किसका है? तो लोग बोलते हैं सर ये घर तो आप ही का है. ये फिर बोलता है गजब, मेरे नाम से रोड है, मेरे नाम से गार्डन है, मेरे नाम से विला है, इतना बड़ा बंगलो है. ओ माय गॉड,
वहां पे पूरा उसका जो है रेड कारपेट लगा होता है गेट से ही, और लेफ्ट राइट से अप्सराएं जो है फूल बरसा रही होती हैं, और उसके बीच से उसका एंट्री होता है। गेट के पास जैसे आगे जाता है, वहां पे वो गेट के पास बाहर जैसे जाता है, सामने में सारे टॉप क्लास के गाड़ियां लगी होती है, ऑडी, मर्सिडीज, राइट, एंड जितने भी बड़े बड़े ब्रांडेड के गाड़ी है, वो सारी गाड़ी वहां लगी हुई है। ये फिर पूछते हैं, गाड़ियां किसकी हैं? वो लोग बोलते हैं, सर आप ही के हैं। ये फिर बोलता है, गजब, मेरे नाम से ये ब्रांडेड गाड़ियां भी हैं। धरती लोक पे तो मैं एकदम फटेहाल घूमता था, पैदल घूमता था, और ट्रेन में और बस में धक्के खाता था, और यहाँ पे मेरे नाम पे सारी गाड़ियां हैं। वो और अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो हॉल रूम में एंट्री लेता है। लेफ्ट राइट वो फ्रेग्रेंस आ रही है, ऐसा हॉल, ऐसा एंट्री, और कारपेट ऐसा जो लगा हुआ है, वो तो सोच भी नहीं सकता था। फर्नीचर सब हाई क्लास एंटीक। ये फिर बोलता है, गजब, मेरे घर में इतनी सुविधाएं और ये सारी चीजें इधर में है, अगर मुझे पहले पता रहता तो पहले आ जाता, राइट। अभी और आगे जैसे जाता है तो देखता है कि हॉल रूम के आगे बड़ा लॉन है, और वहां पे पार्टी चल रही है, और पार्टी में जो परफॉर्म वहां पे नाच गाना हो रहा है, और जो टॉप क्लास की अप्सराएं हैं वो वहां पे परफॉर्म कर रही हैं। सभी जो है जाने माने नेतागण उधर में, और अपने स्वर्ग लोक के जो देवता है वो सारे उधर में एंजॉय कर रहे हैं। और ये पार्टी जो रखी गई है, इनका वेलकम पार्टी है। ये देख के बोलता है फिर, गजब। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है रामेश्वर के साथ। तो फ्रेंड्स, सेम चीज रामेश्वर भी सोच रहा था कि ये क्या है, इतनी जबरदस्त सुविधाएं, इतनी सारी वो लग्जरी इधर में मेरे लिए पड़ी हुई थी, और मैं उधर में मारा मारा फिर रहा था धरती लोक में। इतना दिन मैं क्यों बर्बाद किया उधर, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन ये सोचते सोचते अचानक वो गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, एकदम सोफा में बैठ जाता है, और उसको गुस्सा होते देख पूरा देवी देवता और अप्सराएं सब मतलब क्रेजी हो जाते हैं। उनके पास आते हैं, उनको लगता है कि कुछ गलती हो गया, कुछ कमी रह गया रामेश्वर का वेलकम में। तो उनके पास आते हैं, बोलते हैं, रामेश्वर सर आपको कुछ दिक्कत हो गई क्या, वेलकम में कुछ कमी रह गई क्या, कुछ कमी रह गई तो बताइए, हम लोग उसका पूरा करने के लिए तैयार हो। लेकिन ये आज का आपका वेलकम का दिन है, आज आप गुस्सा नहीं हो सकते हैं, और हम लोग आपके ड्यूटी में हैं, आप जो बोलिए आपके लिए हम हाजिर कर दें, आपको खुश करने के लिए। रामेश्वर बोलता है, हम गुस्सा है और बहुत ज्यादा गुस्सा है, और गुस्सा है हम भगवान से, तो हम आप लोगों से किसी से बात करने वाले नहीं है, आप सीधा भगवान को बुलाओ। अब ये लोग सोचते हैं, लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। बोला कि बात ही नहीं करना है, आप भगवान को बुलाओ। तो मैसेज भगवान के पास पहुंचती है। भगवान फिर आते हैं, बोलते हैं कि रामेश्वर प्रॉब्लम क्या है, तुम आए, तुम अच्छे आदमी थे, तुम्हारे वेलकम के लिए इतना जबरदस्त हमने व्यवस्था कर रखी है, तुम्हारे लिए सारे चीजें यहाँ मुहैया कराया गया है, फिर गुस्सा किस बात का, कुछ कमी रह गई क्या? अगर कुछ कमी रह गई तो बोलो, मैं अपने मैनेजमेंट से बात करता हूँ। राइट। ये बोलता है, भगवान मैं गुस्सा हूं, मैं आपसे गुस्सा हूं, इसलिए गुस्सा हूं कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे धरती लोक में। यहाँ पे तो आपने मेरे लिए हर वो चीज रखा हुआ था, तो फिर वहां पे मैं क्यों मारा मारा फिर रहा था? मैं तो कभी किसी का बुराई नहीं किया, हमेशा सबका अच्छा ही किया, सबका अच्छा ही करता था, सबका भलाई सोचता था, फिर क्यों इतनी तकलीफ क्यों दिया मुझे धरती में? तो भगवान ने क्या जवाब दिया पता है? भगवान ने जवाब दिया, रामेश्वर तुम अच्छे आदमी थे, तुम हमेशा अच्छे काम किए, दैट्स द रीजन तुम यहाँ पे आज स्वर्गलोक में हो। रहा हुआ धरती लोक के तुम्हारे लाइफ का, सो वहां पे तुमने कभी मुझे मांगा नहीं, तो तुमको कुछ मिला नहीं, तुमने जितना मांगा उतना तुमको मिला। तो दोस्तों, इस स्टोरी से जो मैसेज मैं देना चाहता हूं, शायद बहुत लोगों को क्लैरिटी भी मिल चुकी है। सिंपल और क्लियर मैसेज ये है कि इस धरती में हम सब के लिए अबंडेंस भरा हुआ है। स्वर्ग लोक, धरती लोक, या ये धरती लोक ही स्वर्ग लोक है, या जो बोलना है बोल लीजिए, ठीक है।
समुंदर है, अबंडेंस का समुंदर आपके लिए अवेलेबल है। आप एक बार मांग के तो देखो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि समुंदर से पानी निकालना है, आप एक बकेट से निकाल रहे हो, एक मग से निकाल रहे हो, एक कंटेनर से निकाल रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि इस दुनिया में ही आपके लिए प्रॉस्पेरिटी रहे और सब कुछ रहे, किसी तरह का कमी नहीं हो। ये आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, हम सब के लाइफ में अगर आपको लगता है कि कोई चीज की कमी है, तो कमी नहीं रहने वाली है। आप उससे दिल से मांग के देखो, उस पर एक्शन लेने की कोशिश करो। किसी के पास जल्दी आ जाती है, किसी के पास देर से आएगी, लेकिन आएगी जरूर। लेकिन जो डिमांड होना चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, बिना किसी डाउट के होनी चाहिए। अगर ऐसा आप कर सकते हैं, करते हैं, इनफैक्ट रूम में अगर जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं, चैट के थ्रू से अगर कभी भी इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे अपने लाइफ में कि आपने दिल से मांगा था और आपका वो विश पूरा हुआ, ऐसा लगा कि सच में भगवान ने आपकी इच्छा को पूरा किया, जबकि अभी कुछ दिन पहले तक तो सोचते भी नहीं थे, लेकिन वो सोचे और दिल से आपने किया उसके लिए और मांगा, और वो आपकी रास्ते ऑटोमेटिकली बनते गए और आपका पूरा हुआ। यस, अमित मस्के इज सेइंग यस, रवि कुमार इज सेइंग यस। फ्रेंड्स, व्हील्स ऑफ लाइफ हमारा पहला दिन का सेशन था। 10 सेशंस हम लेने वाले हैं। लाइफ के ही कुछ कुछ पहलुओं को हम पकड़ने वाले हैं। Few things we are going to cover in next 10 days sessions, where we'll come to know about how to set our goals, how to achieve our goals, what are the ways to achieve our goals, then how can we master our life by visualizing, by by analyzing the things, and again what are the ways by using our mindset, by changing our mindset, maybe by working on a few areas of life, by getting expertise on those areas, we are going to take our life to the next level. That's the aim of mine, you can say, for next 10 days. The very first day, where if we see, we start with wheels of life, where we came to know about just like a vehicle, there are 4 wheels. Similarly, if our life is on track or not, just to know that, we checked those wheels, you can say, whether those are in line, okay or not. The first one was health, the most priority thing, right? Second one was wealth. Third, relationship. And finally, the fourth one, peace of mind. ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इन चीजों को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हेल्थ द मोस्ट प्रायोरिटी। अगर आप हेल्दी हैं तो बाकी सब चीजें आप मैनेज करने के पोजीशन में हैं एटलीस्ट, राइट? अगर आप वेल्दी हैं तो अपने लाइफ को सही तरीके से जी पाएंगे, क्योंकि हर चीज को अवेल करने के लिए, लग्जरी या बेसिक चीजें भी, उसके लिए तो वेल्थ तो चाहिए ही। वेल्थ के बिना आप कुछ कर नहीं सकते, करेक्ट? रिलेशनशिप, हेल्थ वेल्थ ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप की बैंड बजी हुई है लाइफ में, तो डू यू थिंक इट्स गुड? ऑफ कोर्स नॉट। एंड फाइनली, तीनों चीज अच्छे हैं लेकिन पीस ऑफ माइंड अगर नहीं है तो अगेन इट्स नॉट गुड, राइट? सो ये चारों व्हील्स सही तरीके, सही जगह पे हो, सही तरीके से चले तो गाड़ी पटरी पे है, ट्रैक पे है। अब आगे मूव करे, इसके लिए हमने देखा था, हमारे जो वो स्टोरी था, स्टोरी के जरिए हमने जो 7 गोल्स हैं उनको हमने पहचाना। हेल्थ को लेकर, हेल्थ गोल, उस पर हमें काम करने की जरूरत होगी तो हमेशा हम फिट रहेंगे। वेल्थ को लेकर, वेल्थ गोल एंड प्रोफेशनल गोल, बिकॉज जब हम प्रोमोट करते हैं लाइफ में, प्रोफेशनल गोल्स अचीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली वेल्थ पूरा होता है, हमारा इनकम भी बढ़ती है। वेल्थ गोल में भी अदर एरियाज, सोर्सेस ऑफ इनकम को आइडेंटिफाई करके अगर हम उस पर काम करेंगे तो हमारी वेल्थ गोल को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उस पर हम अचीव करने लगेंगे। सो वेल्थ का व्हील्स को हम सही लाइन पे लेके आएंगे। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप सही हो, इसके लिए हमें फैमिली एंड सोसाइटी, जहां पे हमारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, नेबर्स भी आ जाते हैं, बाकी लोग आ जाते हैं। सो फैमिली एंड सोशल गोल्स, इस पर काम करके, इस पर गोल्स को अचीव करके हम अपने रिलेशनशिप का व्हील को सही करेंगे। एंड लास्टली,
पीस ऑफ माइंड के लिए हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, अपना माइंड का लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके लिए एजुकेशन गोल्स एंड स्पिरिचुअल गोल पे काम करने की जरूरत होगी। सो हमारा स्पिरिचुअल व्हील जो है वो भी इनलाइन रहेगा। इस तरीके से चारों व्हील्स अपने लाइफ के सही जगह पे सेट होते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए जो हमने एक 8th वंडर की बात की थी, दैट इज, वो कुछ भी हो सकता है। डांस हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, स्पीकिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। मतलब कोई एक ऐसा काम जिसको करते हुए आपको रात दिन का पता नहीं चलता है। आप 24 घंटा काम करने के बाद, मतलब उस चीज को काम करने के बाद भी आप थकते नहीं है, एंड वो करने के बाद आप री एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ऐसा कोई एक्टिविटी अगर आपके ऑलरेडी है तो उस पर रिवर्क कीजिए, उसको नेक्स्ट लेवल में लेके जाइए। इनफैक्ट उसको अगर मेन स्ट्रीम में ले आएंगे तो शायद आप वंडर करेंगे, जो सचिन तेंदुलकर ने किया, जो लता मंगेशकर ने किया। लेकिन नॉर्मल आम आदमी, हम आपके साथ ऐसा नहीं हो पाता है, शायद इसके लिए हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। बट कोई बात नहीं, हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे भी सिर्फ उस 8 वंडर में काम करेंगे, उसका इंपैक्ट हमारे बाकी व्हील्स पे काम आएगा। ये एक ड्राइवर का काम करेगा और हमारी गाड़ी, लाइफ की गाड़ी को आगे बढ़ने में जबरदस्त तरीके से मदद करेगा। एंड फाइनली दोस्तों, हम बात कर रहे थे, गोल तो सेट हो गई, 7 एरिया, इवन 8th वंडर की बात है। यहां पे मैं पूछना चाहूंगा, पहले तो आप में से कितने लोगों ने इस पे काम किया, और कम से कम एक एक व्हील्स, आई मीन एक एक गोल से रिलेटेड एक भी अगर गोल आपने आइडेंटिफाई किया, जैसा कि मैंने कहा था, तो बहुत अच्छी बात है। या पहले से आपके गोल फिट हैं तो और अच्छी बात है। तो मैं चाहूंगा, चैट बॉक्स में कुछ लोग, प्रवीण सर ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर चुके हैं, ऑलरेडी वर्किंग, फैंटास्टिक प्रवीण सर। मैं बाकी लोगों को, अभी रूम में कल से ठीक 50% अटेंडेंस है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बोलना चाहूंगा, फ्री सेशन का ये सबसे बड़ा डिमेरिट होता है, लोग फ्री में जब कुछ चीज मिलने लगता है ना तो उसको वैल्यू नहीं देते हैं। ये सच्चाई है। कई बार मैं भी ऐसा करता हूँ, शायद फ्री में हो, ठीक है ना, चलेगा टाइप। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन बताना चाहूंगा कि फ्री में भी कई बार बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है। सो अगर आपके ग्रुप से कोई नहीं ज्वाइन किया है या करने वाला है, किसी कारण से नहीं किया, तो मैसेज तो कर ही दें कि अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आगे के सेशन के लिए उनको कन्वे जरूर से कर दीजिएगा कि ये 8 सेशंस हमारे लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाले हैं। सो प्लीज डोंट मिस इट। या सो जॉनसन इज सेइंग हेल्थ गोल स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। क्या बात है, फैंटास्टिक जॉनसन। सत्या इज सेइंग गेटिंग मोर क्लैरिटी फॉर माय गोल। क्लैरिटी मिलना अलग बात है सत्या जी, अगर इस पे आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं बताना चाहूंगा 2 से 3 दिन के बाद, 72 घंटे हमारा मेमोरी जो है कॉन्शियस माइंड में चीजों को रहती है, जब तक ये सबकॉन्शियस में नहीं जाएगी ना, तो 72 घंटे के बाद अच्छा ठीक है कल करते हैं, फिर कल करते हैं, और हमारा जो नेचर है प्रोकास्टिनेट करने का, उसके चक्कर में फिर कभी होगा नहीं। हेल्थ गोल स्टार्टेड एक्सरसाइज, थैंक यू। प्लीज सम क्विक रिस्पॉन्सेस, क्विक रिप्लाईज, दैट वुड बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। रूम में जितने भी लोग हैं, बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा ये चीज। अमित जी, आनंद जी, अरुणा मैम, अलजीरा, आई वांट ऑल to respond fast, please. Anand, yes, I'm into the loop. That's what. Satyaji, don't get into that loop, please. Okay. So, अगर नहीं बनाए हैं, हम चाहेंगे मेरे साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ एक एक चीज देता हूं, मैं अपने लाइफ से कुछ शेयर करता हूं, मे बी इससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ के लिए मैंने अपने लिए 10 दिसंबर 2020 तक 5 किलो वजन घटाने का निर्णय लिया है। हेल्थ इज बीइंग माय प्रायोरिटी, बट व्हाट्स द गोल यू हैव डिसाइडेड, यू हैव सेट फॉर योर मैम, अरुणा मैम। अमित मस्के इज सेइंग स्टार्टेड, बट व्हाट यू हैव स्टार्टेड? वेल्थ, ये थोड़ा लंबा गोल है, बड़ा गोल है। कल जैसे ही मैंने कहा है आप लोगों से, 10 करोड़ बाय 10 दिसंबर 2025, दिस इज माय गोल। अगले 5 साल में 10 करोड़ का मेरा नेटवर्थ होना चाहिए, होगा, दिस इज माय गोल। सो हेल्थ का एरिया होगा, मैं एक एक गोल बता रहा हूं, मल्टीपल गोल्स आर देयर, अगेन आई एम टेलिंग यू। पर्सनल, ऑथर
10 books by December 2025. This is my, I have set target for myself. So उसका स्टार्टिंग मैंने ऑलरेडी कर दिया, लास्ट मंथ ही मैंने एक बुक अपना लॉन्च किया है। आप जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। Being more flexible by 31st. Ma'am, this is not clear. Being more flexible. Be clear. Be realistic. Right? Be specific. Yes. पर्सनल गोल में ये था। प्रोफेशनल में empowering 10 million people through financial literacy by 31st March 2030. अगले 10 साल के लिए ये मैं 1 करोड़ लोगों तक को एम्पावर करना चाहता हूं बाय फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी तक का अगर सिचुएशन की बात करें तो फॉर लास्ट 1 year आई हैव रीच्ड मोर देन 1000 पीपल बाय डूइंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ऑल, सिंस आई बिलोंग टू finance sector. So this initiative I started last year and till now only 1000. Now again आप लोग पूछ सकते हैं 1 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचोगे 10 साल में? I don't know. Friends, let me just tell you, goals high होने चाहिए। अभी कैसे पहुंचेगा पता नहीं है। अभी आपको यहां से पूना जाना है या दिल्ली जाना है, बाय रोड जा रहे हैं, क्या आपको यहां से पूना दिखाई देता है या दिल्ली दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। इनफैक्ट यहां से अगर मैं अंधेरी में हूं तो जोगेश्वरी भी नहीं दिखाई देता है। बट वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स आवर गोल एंड आगे में भी 100 मीटर दिखाई देता है, 200 मीटर दिखाई देता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं रास्ता खुलता जाता है, हमें दिखाई देता है। एंड उस दौरान बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आएंगे, कभी तो हडल्स आएंगे, लाइक ट्रैफिक लाइट का हडल आ जाएगा, कभी बम्पर आ जाएगा, कभी जाम आ जाएगा, वो आएंगे। दैट इज ओनली लाइफ। मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूं। एंड दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन इन एवरीबॉडीज लाइफ। सो अभी मैंने डिक्लेयर कर दिया 10 करोड़। कैसे होगा, क्या होगा, हमको पता नहीं है। प्लान बन गया है, प्लान के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव, आई नो दैट। एंड हाउ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू अचीव 10 crores, such a big amount, because of my past experiences, because of my actions. That's why after successful career in my and business setup at Jamshedpur 3 years back, I moved to Mumbai, and what I am doing here and going to the next level, you can say, taking my life to the next level because of that. I was not knowing here in Mumbai. Let me just tell you, only one friend was there in Mumbai, Ravikant. He is there in chat room also. I always take his name. I was not knowing even a single person here in Mumbai. But then if you ask me now, I have many friends who are there to help me out, who are there to guide me. And yes, now you all are just because of one call or this setup, we are here now and we are interacting with each other. So this is magic. Let me just tell you, first, be clear with your goals. Set up your goals and move forward. वो ट्रैफिक आएगा, रोड रोलर्स आएंगे, बम्पर आएगा, वो अपने आप टाइम के साथ साथ जाएगा। अभी बम्पर आ गया या ट्रैफिक जाम हो गया करके हम ये नहीं करते कि गाड़ी से उतर जाते हैं और पैदल चल के पूना जाने की सोचते हैं। तो वो टाइम ऐसा होता है कि हमें रुकना होता है। दैट वहां पे आपका पेशेंस चेक होता है। सो वो हमें करने की जरूरत होती है। हम कल का टॉपिक को ही आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा उसमें डीप इंसाइट देने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप इट्स रिलेवेंट एंड इट्स वेरी मच in line with the topic. If you are considering this okay, then please revert me with okay comment. Thank you, Captain Suresh. Amit Maske, thank you ji. Yes. So now goals, right? एक बात बताइए, लाइफ में विजन मिशन तो चलो एक होता है और वो बड़ा होना चाहिए, उसके तरफ जाना चाहिए। इस दौरान हमारे बहुत सारे माइलस्टोन होंगे। अच्छा, हम गोल्स की बात कर रहे थे, प्रोफेशनल गोल, सॉरी मैं मिस किया थोड़ा सा। प्रोफेशनल गोल के बाद फैमिली गोल। मेरा एक बहुत बड़ा फैमिली गोल्स है जिसको मैं टॉप प्रायोरिटी में रखा हूं। और एक टाइम के साथ मेरे पेरेंट हैं, अभी 60 प्लस ही हैं, 60 प्लस 50 प्लस हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी बहुत दिली इच्छा है, अभी तक फ्लाइट में नहीं चढ़े हैं। सो 4 धाम दर्शन कराने का उनको फ्लाइट के थ्रू से ही सबको कवर करेंगे बाय 10th December 2021।
एंड इसको हम पक्का करेंगे। इसी साल करने वाले थे लेकिन समहाउ लॉकडाउन और ये सब की वजह से पोस्टपोन हुआ है, बट उसको हम करेंगे। इसके अलावा और गोल्स है, सोसाइटी सोशल गोल। मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेट मी जस्ट टेल यू, पहले बहुत बैकवर्ड लोग हुआ करते थे एंड पीपल इट्स लाइक बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे। अभी वहां पे चैलेंज क्या हो गया है, लोग अपग्रेड हो रहे हैं, अपने आप को नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिटी में वो मैरिज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर अदर कास्ट और उसमें होता है, फिर उसमें बहुत सारा पंगा होता है। सो जस्ट टू हेल्प माई कम्युनिटी, ये पूरी सोसाइटी के लिए होगा। आई एम कमिंग अप विथ ए मैट्रिमोनियल ऐप और साइट, यू कैन से, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द कम्युनिटी पीपल, जहां पे लोग आएंगे मिलेंगे। दिस इज माई गिफ्ट टू माई सोसाइटी, दिस इज माई अगेन सोशल गोल फॉर बाई 10 दिसंबर 21। फ्रेंड्स, मैंने बार बार आपको बोला, बड़ा हो कैसे होगा क्या होगा उस पर मत सोचो, ठीक है। और टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम बाउंड नहीं होगा तो फिर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप सोचेंगे ठीक है ना, करते हैं ना, ठीक है। मैंने कल भी यही बोला था, मैं जो बोलता हूं उसी को मैं करता हूं, और सिर्फ मैं जो करता ही नहीं हूं उसको मैं बोलूंगा भी नहीं। तो ये मेरे आपके सामने है। मैं आपको कभी अपना विजन बोर्ड का भी फोटो लेके मैं भेजूंगा, जो मुझे लाइफ में चाहिए वो कैसे मैंने बना रखे हैं, दैट विल हेल्प यू ओनली, ठीक है। सो ये बात की बात है। स्पिरिचुअल गोल, इसमें अभी जो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, दैट इज मेडिटेशन फॉर 1 आवर, एंड 8th वंडर और डायमेंशनल गोल जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज माई जो एक हॉबी है डांस का। मुझे देख के आप लोगों को नहीं लगता होगा, बट लेट मी जस्ट टेल यू, डांस इज माई पैशन। और आप मुझे रेगुलर डांस करने बोलोगे, मैं डांस कर सकता हूं और मुझे बहुत मजा आता है। आई एम नॉट ए गुड डांसर, बट आई एम ए डांसर। सो मेरा प्लान है कि लॉकडाउन अगर खुलता है तो प्रॉपर डांस का भी ट्रेनिंग लूंगा, एंड यस, फॉर रेस्ट ऑफ द माई लाइफ आई विल डांस ओनली apart from other thing. So friends, this is how even you need to do. I hope it's a great breakthrough. What type of dance, sir? Bharati dance, a disco dance, or you can say Bollywood dance. I love that. Yeah. So friends, वापस आते हैं। ये जो मैंने अपना गोल्स के बारे में बात किया, इसमें कितने लोगों को ब्रेक थ्रू मिला, कितने लोगों को लगा कि ओके दिस इज हाउ वी नीड टू डू, हमें पता नहीं था। अगर आप लोगों में से किसी को लगा यस आई गॉट द न्यू लर्निंग और काइंड ऑफ न्यू क्लैरिटी, प्लीज रिवर्ट मी इन द चैट बॉक्स सो दैट यू नो आई कैम टू नो ओके आई एम इन लाइन। Friends, revert fast. Yes, I got Amit Maske. Fantastic. Okay. Now, let me ask you. एक इंसान के पास I got more clarity. Kamna ma'am is saying, yes, I didn't know that. Okay, ma'am. Thank you for acknowledging that. Now I want to ask you. लाइफ में एक इंसान के कितने गोल होने चाहिए? इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ये एरियाज हैं, ये 7 एरियाज हैं, और 8th वंडर जो हम बात किए, दैट इज 8 डायमेंशनल गोल, जो भी हो। सो 8 एरियाज हम पकड़ लेते हैं। रविकांत इज सेइंग गॉट मोर क्लियर। थैंक यू रवि। कितने गोल होने चाहिए? 7 टाइप्स के गोल होने चाहिए, बट उसमें भी नंबर ऑफ गोल्स की अगर हम बात करें तो कितने गोल्स होने चाहिए? 10, 20, 50. I want some quick responses. Tell me, यहाँ पे wrong right तो कुछ है नहीं। Everything is like हम एक क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ as per my understanding, as per my study or whatever my experience you can say. But let me tell you, इस कन्वर्सेशन के बाद आपको एक और बहुत जबरदस्त ब्रेक थ्रू देने जा रहा हूँ, बट आई वांट रिप्लाई क्विक रिस्पॉन्सेस, जस्ट 4, सिर्फ 4 गोल। 4 तो एरिया हो गया सत्या जी, हेल्थ, वेल्थ, क्या बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप एंड पीस ऑफ माइंड। परवीन सागर इज सेइंग 6 गोल, रविकांत इज सेइंग 101 गोल, अमित मस्के इज 110 in each how much, how many goals, Johnson? Kamna ma'am is saying, I think goals no keep on changing or increasing after achieving initial goals. Fantastic ma'am. So true. I'm coming to that only.
it's good to know that you have some clarity on that part. Johnson, 1, 2, 3 in each. So it's like 8 area, 24 goals. Okay. Friends, everybody is not participating. I want everybody's participation. Please participate. It's very much required. Then only I can, yeah. Parveen sir is saying 101 can be your bucket list for life wishes. Okay. So wishes, मतलब आप रख सकते हैं, but बात wishes की जब आ जाती है, वो पूरा हो तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, like that. Or what? So goals, number of goals. Friends, there is no rules as such कि हमारे पास इतने goals होने ही चाहिए. ये man to man vary करेगा. लेकिन एक चीज जो important है, the things what actually we need to know, and we should have a clarity that the number of goals are 50, 60, 100, doesn't matter. But these goals should be fixed. Let me give you more clarity on that. So for example, you have set a goal of 100 goals. So मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना नेटवर्क चाहिए, इतना का पोर्टफोलियो होना चाहिए, मेरे पास दूसरा घर भी होना चाहिए, ठीक है, मेरा ये एजुकेशन होना चाहिए, मैं वर्ल्ड टूर में जाना चाहता हूं, ये वो, ऐसा करते करते लिस्ट जो है बढ़ता चला गया. एंड किसी का 50 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 100 होगा, doesn't matter. But the message what I want to give you, if you don't achieve our goal with our time, then what is our action? And it said that we must plan achievable goals. Is it right? संदीप जी, मैं आता हूँ उस चीज पे, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको लेते हैं, मैं दिमाग में रखता हूँ आपके क्वेश्चन को. या सो सबके गोल्स बराबर नहीं हो सकते हैं, सबका अपना अपना ये होता है, थॉट प्रोसेस होता है, अकॉर्डिंग टू दैट कुछ भी हो सकते हैं. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप एक दिन का समय लो, एक सप्ताह का लो, या एक महीना का लो, but be clear with your goals. Be clear what you want in your life in one go. Friends, आपको मैं बताना चाहूंगा, शायद इस दुनिया में 1% लोग होंगे जिनको पता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए और उनके लिए काम करते हैं, and that is done. Rest of the people, अगर पुराने टाइम की हम बात करें, अगेन यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, पुराने टाइम के लोग ज्यादा खुश रहते थे कि आज के जमाने में लोग ज्यादा खुश हैं? पुराने टाइम पे लोगों की इच्छाएं कम होती थी, जरूरतें कम होती थी, और जो थोड़ा होता था उसमें लाइफ काट देते थे, एंड दे आर रियली वेरी हैप्पी. They are really very happy with those limited resources and limited things. Correct? Yes, somebody is replied. Old one. Olden days people are very happy. Old timer. That's correct. Why? Because उनकी इच्छाएं उतनी होती ही नहीं थी, जबकि उस टाइम पे ये सारे टेक्नोलॉजी और ये सारी लग्जरी, ये सारी सुविधाएं तो होती ही नहीं थी. ठीक है, बट जब ये चीजें आने लगी और आम आदमी भी खास बनने लगा और लग्जरी जो है बेसिक नीड हो गया, लोगों की और इच्छाएं बढ़ती गई और खुशियां उतनी ही ज्यादा दूर होती गई. अभी आज का सेशन हैप्पीनेस पे नहीं है, किसी और दिन आर्ट्स और साइंस ऑफ हैप्पीनेस की बात करूंगा तो और डीप जाएंगे. बट मैसेज, पुराने लोग खुश होते थे ज्यादा, बट देन वहां पर भी हम लाइफ की बात कर रहे हैं, व्हील्स ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं. मैं वापस उस पर आ रहा हूं एंड डीप इनसाइट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. वहां पे होता क्या था, उनकी इच्छाएं कम किस टाइप की होती थी. सो अभी बच्चे हैं तो कब जवान होंगे, जवान हो गए तो कब शादी होगी, शादी होगी कब बच्चे होंगे, फिर से बच्चे होंगे तो बच्चे कब बड़े होंगे, बच्चा कब कमाने लगेगा, फिर मेरा बच्चा कब शादी करेगा, शादी करेगा तो उसका बच्चा कब होगा, देन उनके बच्चे कब बड़े होंगे, उसके बड़े होंगे तो पोता का बच्चों के साथ खेलने को मिलेगा. और ये करते करते कब इस दुनिया से चले जाते थे पता नहीं चलता था, और उनके दिमाग में ये कुछ तो इनकम्प्लीशन रह जाता था, अरे पोता का बच्चा से नहीं खेल पाए, है ना, बेटा का
कुछ जल्दी चले गए तो बेटा के बच्चा के साथ नहीं खेल पाए, उसका शादी नहीं देख पाए। सो लाइक दैट इनकम्प्लीशन रह जाती थी। इनकम्प्लीशन पास्ट में भी था। वो इच्छाएं जो है ना लास्ट तक चलती रहती है, अभी मरने से 1 सेकंड पहले तक चलती रहती है, विच इज नॉट गुड। एप्पल के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था? स्टीव जॉब्स। मरने से ठीक पहले उन्होंने जो लेटर दिया था, यूट्यूब में अवेलेबल है और मैक्सिमम लोगों को शायद पता है, उन्होंने लाइफ के इनकम्प्लीशंस के बारे में वो इतना कुछ उन्होंने दुनिया को दिया, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उनमें वो मतलब वो रह गई, इनकम्प्लीशन रह गई माइंड में कि मैं और भी बहुत सारा चीज कर सकता था लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मैं वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये सब करना था। मैं आप सबों से पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं, स्टीव जॉब्स का वो वीडियो जरूर से देखें। वो मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, अगर नहीं मिलेगा तो मुझसे बोलिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आज के डेट में क्या हो रहा है? आज के डेट में आप साइकिल में चल रहे हैं, आप बोलते हैं बाइक में जाएंगे, बाइक मतलब गोल से, हाँ। सो आपका 100 का लिस्ट है, आप साइकिल में चलते थे, अभी बाइक उसमें एक था, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं, प्लीज समझिएगा ध्यान से। सो आपने बाइक अचीव किया, बाइक को काटा, 100 में से 99 हो गए। अभी बाइक में जैसे चढ़े, 1 महीना के बाद आपका गोल लिस्ट में क्या आ गया? कार में चढ़ने का। कौन सा कार? मारुति कार। तो 99 जो हुए थे फिर से 100 हो गए। अभी कार में जो चढ़े, मारुति कार, छोटा कार, अभी जैसे कार में चढ़े थोड़े दिन के बाद आपका गोल लिस्ट में नया गोल ऐड हो गया, अभी मेरे को लंबा कार चाहिए, तो गोल लिस्ट फिर 99 हुआ था, फिर से 100 हो गया। आपके गोल्स है कि क्या है? आपके गोल्स तो कभी खत्म ही नहीं हो रहे, हमारे गोल्स तो कभी खत्म ही नहीं हो रहे। तो उन लोगों के तो एक दो, पुराने जमाने में एक दो इच्छाएं इनकम्प्लीट रहती थी, आज के डेट में लोगों के पास 1000 इच्छाएं रह जाती है और उनके साथ मरते हैं। कितना ज्यादा इनकम्प्लीशन रहता है, तो ऐसे लाइफ या ऐसे डेथ का क्या करने का? तो करना क्या है दोस्तों? मैं फिर से बोल रहा हूं फ्रेंड्स, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऑल ऑफ यू, फिर से ध्यान से सुनिए। टेक योर टाइम, 1 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीना भर का टाइम ले लीजिए, लेकिन वो लिस्ट जो बनेगा ना, ये आपका फाइनल लिस्ट होना चाहिए। और जब उस लिस्ट में जो अचीव होते जाएगा, उसको कट करते जाने का है, नया चीज ऐड नहीं करने का। आपको जो करना है 1 गो में कीजिए प्लीज, अभी का अभी। 100 विशेष हैं, 100 गोल्स हैं, 50 गोल हैं, 40 गोल हैं, 30 गोल है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक टाइम आएगा जब आपके सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, अगर वो रहा तो आपके गोल्स तो खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे गोल्स आफ्टर गोल चल रहा है, गोल 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 घूम रहे, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, तो गोल्स कहां से खत्म होंगे? और उसके बाद एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, आपके कोई गोल तो पूरे ही नहीं हुए फिर। चलिए एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी, ये सिकंदर का नाम सुने? सिकंदर, ही वॉज नोन फॉर हिज विक्ट्रीज। वो विश्व विजेता सिकंदर अपने आप को बोलता था। यस, पोरस वाला, इंडिया से हार मार के जाना पड़ा था, वो अलग चीज है, लेकिन वो दुनिया को जीतने चला था। तो दुनिया को जीतते जीतते वो अपने इंडिया में भी पहुंचा, और इंडिया में इधर बॉम्बे पहुंचा कहीं, तो बॉम्बे में एक रोड पे एक भिखारी पड़ा हुआ था। तो सिकंदर को आने का टाइम हो रहा था, तो रोड को खाली कराया जाने लगा और सबको बोला गया कि रोड खाली करो। भिखारी उधर पड़ा हुआ था, भिखारी बोलता है मैं नहीं जाएगा, आई वॉन्ट गो। तो सैनिक बोलते हैं कि अरे विश्व विजेता सिकंदर आने वाले हैं, कम से कम उसका इज्जत तो करो। बोले मैं क्यों इज्जत करूं, हमको इज्जत नहीं करने का, हम तुम सिकंदर को नहीं जानते? बोलता नहीं, मैं सिकंदर को नहीं जानता। अरे वो विश्व विजेता सिकंदर। बोले हाँ तो?
ये बात जो है कैसे कैसे करके सिकंदर के पास चली गई। तो सिकंदर बोला कि जो आदमी मेरे को अभी तक नहीं जान रहा और एकदम मेरा रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मुझे उससे मिलना है। सिकंदर उधर आता है। सिकंदर बोलता है, मैं सिकंदर हूं, विश्व विजेता सिकंदर हूं, तुम मेरे को नहीं जानते? बोलता है कि नहीं जानता। बोलता है, तू इधर पड़ा पड़ा कर क्या रहा है? बोल रहा है कि मैं आराम कर रहा हूं। बोलता है, तेरे को कोई काम धंधा नहीं है क्या? कुछ काम कर। बोला, मुझे नहीं करना। बोला, गजब ढीठ आदमी हो, मतलब सब कुछ ठीक है, तुम्हारे हाथ पांव ठीक है, इस तरीके से यहाँ पड़े ना। बोलता है कि यही मुझे ठीक लगता है, ये मुझे आराम का काम लगता है। ठीक है। तो बोलता है, वो समझाने लगता है। तो उसी दौरान वो भिखारी बोलता, मैं आपको कुछ पूछूं? बोला कि पूछो। बोला कि आप क्या कर रहे हो? बोला कि मैं विश्व को जीतने के लिए निकला हूं, इधर जीता उधर जीता, अभी जीतते हुए इधर तुम्हारे देश में आया हूं, इधर भी जीतूंगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे देश जाऊंगा, उसको जीतूंगा, इस तरीके से जीत के पूरा विश्व में राज करूंगा। भिखारी बोलता, उसके बाद क्या करेगा? उस तो सिकंदर बोलता, उसके बाद हम आराम करेंगे। तो भिखारी बोलता है, अगर आराम ही करना है तो इतना कुछ करने की जरूरत क्या है? मेरे बगल में एक बेड लगा और इधर आराम कर मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू गॉट द मैसेज नाउ। क्या करेंगे इतना गोल्स के बाद गोल्स, गोल्स के बाद गोल करने के, और उसके बाद इनकम्प्लीट मर जाएंगे। टेक योर टाइम, set your goals, start working on your goal, and finally achieve your goal। उसके बाद complete। अब कुछ करना नहीं है, अब जो भी करेंगे किसके लिए करेंगे? दूसरों के लिए करेंगे, और इन रिटर्न जो मिलता रहेगा उसको हम एक्सेप्ट करते जाएंगे। बट गोल्स के चक्कर में फिर पड़ने का नहीं है। गोल होना चाहिए, लेकिन एक टाइम तक सर्टेन गोल्स होने चाहिए, अचीव कर लो, फिर कंप्लीट जियो ना। लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं कि ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, सब कुछ कर लिया, जो चाहता था सब कुछ हो चुका है। अब कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान के फिर वेट करेंगे, जब बुलाएंगे चले जाएंगे और खुशी खुशी जाएंगे, बिना कोई रिग्रेट के। आप बताइए, कितने लोग होते हैं ऐसे दुनिया में जो बिना रिग्रेट और बिना मतलब इनकम्प्लीटनेस के जाते हैं? अगर ऐसी लाइफ आपकी हो जाएगी तो कितना जबरदस्त होगा। उससे बड़ा सक्सेस या उससे बड़ा हैप्पीनेस और क्या हो सकता है? दोस्तों, अगर आपको ये नया एक्सेस मिला, नया लर्निंग मिला लाइफ को लेकर, तो प्लीज टाइप कीजिए, यस दिस इज समथिंग न्यू, बहुत जबरदस्त, या जो भी आप बोलना चाहें टाइप कर सकते हैं। थैंक यू अमित मस्के जी, थैंक यू सत्या जी। सो फ्रेंड्स, कोई फिलोसफी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मैं जो बता रहा हूं कहीं ना कहीं ये सेल्फ डिस्कवरी और इससे ही ये निकल के आ पाया है। एंड बिलीव मी, ये सब कुछ दिनों पहले ही मुझे मिला है, जहां पे मैं अभी वर्क करना चालू किया, और जब वर्क किया तो मैं देख रहा हूँ लाइफ के कितने सारे गोल मैंने बनाए थे और अचीव कर चुका हूं, और इसके बाद फिर लिस्ट वही बना हुआ है। सो अब मैंने अपनी फाइनल लिस्ट बना ली है और उस पर फिर खत्म करेंगे। मैक्सिमम शायद 45, अभी 40 साल का हूं, 45 साल या 50 साल में, उसके बाद सोसाइटी के लिए करेंगे। क्या लगता है आपको, एक इंसान को रहने के लिए और खाने के लिए और लाइफ को जीने के लिए क्या चाहिए? सिंपल एंड लिविंग। वॉरेन बफेट आप जानते ही हैं, करोड़ों का एम्पायर है, 90% डोनेट कर चुका है, और शायद जाने के बाद वो 10% भी दुनिया को देके चला जाएगा। किसी तरह का रिग्रेट लाइफ में है? एक छोटा सा घर में रहता है, एक कार है, खुद ड्राइव करता है, जाता है। सो लाइफ में एक इंसान को उतनी ही चीजें चाहिए, और उसके अलावा अंपायर खड़ा करो, वो किसके लिए? देश के लिए, दुनिया के लिए। वो उसको बोलते हैं रियल लिगासी। लिगासी के बारे में जो लोगों का बहुत गलत कंसेप्ट होता है कि अपने बाद के अपने बच्चों को देके जाएं, नेक्स्ट जनरेशन को देके जाएं। आपको मैं बताना चाहूंगा, सर्वे में ये पाया गया है, गलत हाथों में लिगासी जाने की वजह से करोड़ों अरबों का धन जो है थर्ड जनरेशन तक भी नहीं जा पाया। राजा महाराजा के टाइम से, तो हम आप क्या हैं? और अगर
मैं अपने बेटे को बड़ा करूं, पढ़ाऊं लिखाऊं, उसके बाद उसको जीने के लिए मेरे धन की जरूरत पड़े, तो ऐसा लाइफ किस काम का। दोस्तों, पूत अगर सपूत हो तो धन संचय काहे का, और पूत अगर कपूत हो तो धन संचय काहे का। ये बहुत बड़ा फिलोसॉफी वाली बात हो जाती है, लेकिन ये बहुत डीप इंसाइट है। ये सच्चाई है लाइफ का। पहली बात, अगर पूत मतलब आपका बेटा अगर अच्छा है तो उसको धन की जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेगा। और पूत अगर कपूत निकला, मतलब बुरा निकला, खराब बेटा निकला, तो उसके लिए आप कितना भी करके जाओगे वो सब बर्बाद कर देगा। तो अपना गोल्स कंप्लीट करो, आप कंप्लीट हो जाओ, उसके बाद लाइफ है जब तक है वो तो ऊपर वाले के हाथ में। देन यू सिंपली गिविंग 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 करते जाओ, इन रिटर्न जो मिलते रहेगा उसको लेते जाओ, बट नॉट फॉर द गोल्स। दैट इज कॉल्ड रियल फ्रीडम। और इतना फ्री होके अगर इस दुनिया से जाएंगे तो क्या जबरदस्त रहेगा, फिर तो स्वर्ग में ही जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, होप अभी तक का सेशन सही जा रहा है एंड कुछ नए ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं आपको। नाउ अब हम बात करते हैं रीजन्स का। सो गोल डिसाइड हो गए, मैं ये मान के चल रहा हूं, इस पे आप अगले कुछ दिनों में तो गोल बना ही लीजिए। गोल निर्धारित हो गए। नाउ रीजन्स। जो गोल्स को अचीव करने के लिए जो हम बात किए कि गोल्स, जो ग्रोथ मॉडल की बात की है, हम उस पर बात कर रहे हैं। गोल डिसाइड हो गए, डिसाइडेड हो गए, अभी हम रीजन पे बात कर रहे हैं। रीजन्स का मतलब यहां पे होता है व्हाई यू वांट टू अचीव दैट गोल, एट द सेम टाइम व्हाई यू फील दैट you will be able to achieve that goal। दो चीजें हैं, क्यों आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, एंड आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, आज कोई पीपीटी नहीं है, राइट। कल के चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उस पर और डीप में जा रहे हैं, ठीक है। एंड आई होप इट्स ओके टू ऑल ऑफ यू। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाई यू वांट टू अचीव योर गोल and why you feel that, or why you are confident that you can achieve your goals। Friends, why is very much important to achieve our goals। The clarity is very much required। If you are not clear enough, then there is 100% chances that there is a doubt, self-doubt, or other are doubting, or any other reason, I don't know। And if that is so, 100% chances are there that you are not going to achieve that goal। आपका why इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी नींद उड़े रहे। वो बोलते हैं ना, सपने वो नहीं होते हैं किसने बोला था, हमारे एक्स प्रेसिडेंट ने, सपने वो नहीं होते हैं जो खुले आंखों में देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। सो कहने का मतलब है आपके गोल्स इतने जबरदस्त, और उसके, या अब्दुल कलाम सर, थैंक यू सागर सर। सो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, आपका व्हाई आपके लिए इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई और रीजन नहीं होना चाहिए, आपके और आपके गोल के बीच में कोई ऑब्स्टेकल होना ही नहीं चाहिए। और ऑब्स्टेकल आए भी तो उसको लाइक चीर के आप आगे बढ़ जाओगे, जब अगर आपका गोल क्लियर रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सो कंसीडर कीजिए, अभी आप 7-8 बजे उठते थे और उठते साथ भागा दौड़ी चालू हो जाती थी। लाइफ इज लाइक, मतलब इतना ज्यादा भागा दौड़ी थी कि समझ में नहीं आता था करे क्या। बट देन अभी मोटिवेटेड हो गए, नया एक्सेस मिला, नया व्यू मिला, आपने ठाना कि यू विल बिकम 5 AM क्लब मेंबर। मतलब 5 बजे आप उठोगे और अपना दिन का शुरुआत करोगे।
अभी 5 बजे उठना, अभी होगा क्या, जैसे आपने इसके लिए तैयारी भी कर ली, सुबह जल्दी सॉरी शाम को जल्दी सोया, बेल लगा दिया, ठीक है, अलार्म लगा दिया, सुबह अलार्म बजा, आप सोचे अरे 5 तो बजा है, अलार्म बंद किया, फिर से सो गए, कंडीशन ऐसा हो सकता है। या फिर इतना मोटिवेटेड कि उठ गए, एक्सरसाइज भी चालू कर दिया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, और उसके बाद बॉडी में पेन हुआ, जो शुरुआत की पेन होती है ना, उसके बाद अगले दिन से अलार्म बजा, बोलता है कि आज थोड़ा रुक जाते हैं, आज थोड़ा बॉडी में ज्यादा पेन है, कल से करता हूं। उसके बाद कल आया, फिर बोलते हैं कल से करते हैं, और फिर कल कभी आया ही नहीं और मामला चला गया। तो ये क्या हुआ, वो जो आउट ऑफ मोटिवेशन जो आपने एक एक्शन लिया था और आपका हुआ ही इतना स्ट्रांग नहीं था, जिसके वजह से ये हो सकता है। मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, इट हैपेंस विथ एनीथिंग। आई होप आप लोग इस बात से एग्री करते होंगे। कई बार कुछ चीज करने का ठानते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो मोटिवेशन डाउन होता है और उसके बाद साइड लग जाता है। बी इट हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, कुछ नया एक्शन लेने से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप सोचते हैं कि कुछ इनिशिएटिव लेंगे, सामने वाला से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, आप बोलते हैं कि छोड़ो यार, जाने दो, उसको नहीं पड़ा, मैं क्या पढ़ा, लाइफ तो चली रही है। आप उसको जिम्मेवार ठहराते हो रिलेशनशिप में, बट कि जिम्मेवार आप खुद होते हो। ठीक है, सो एनीथिंग एनीथिंग, और उस एरिया पे आप आउट ऑफ मोटिवेशन एक एक्शन लेते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है एंड अगेन मामला गड़बड़ा जाता है। अगर आप इस चीज को एग्री करते हैं तो प्लीज टाइप कीजिए यस एग्री। कैप्टन इज सेइंग यस, परवीन सागर इज सेइंग यस, आनंद जी इज सेइंग यस। बाकी लोग इसका मतलब एग्री नहीं कर रहे हैं क्या? एग्रीड एग्रीड, ओके। सो ऐसा क्या करें, कैसे अपना वाई को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि वो उसके पीछे अब जो है रात दिन कर दें, एक कर दें और आगे बढ़े। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डीप इनसाइट देता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो इससे क्या होगा, वाई 5 o'clock, तो 5 o'clock अगर उठेंगे तो अपने लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, अपने आप को टाइम दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी घर वाले सो रहे होंगे, अपने लिए अदरवाइज टाइम नहीं मिलता है। वाई नंबर 1, ओके। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद थोड़ा मेडिटेट करेंगे। मेडिटेट करेंगे तो क्या होगा, मेडिटेट करेंगे तो दिमाग को ठंडक पहुंचेगी, पीस ऑफ माइंड होगा। पीस ऑफ माइंड होगा तो क्या होगा, अच्छा फीलिंग होगा, ओके। और क्या होगा, और क्या करोगे? नहीं मेरे पास टाइम है, 5 बजे उठने के बाद बहुत टाइम मिलता है, सो मैं एक्सरसाइज करूंगा। एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, हेल्थ और सुधार होगा, मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील करूंगा। और क्या करोगे, टाइम तो बहुत ज्यादा है, 5 बजे अगर उठते हैं तो मैं थोड़ा सा रीडिंग करूंगा या कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा। उससे क्या होगा, मेरा माइंड का लेवल जो है नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ये हेल्प करेगा मुझे अदर एरियाज पे भी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे पास और टाइम है, तो उसके टाइम मैं अपने फैमिली को दे पाऊंगा। पहले टाइम नहीं होता था, क्यों, 9 बजे ऑफिस होता था तो 8:30 बजे उठता था, फिर भाग दौड़ के ऑफिस पहुंचने जाना होता था। अब 5 बजे उठा हूं तो एक्सरसाइज भी हो गई, मेडिटेशन भी हो गई, रीडिंग भी हो गई, अब फैमिली के साथ बात करने का टाइम भी मिल रहा। उससे क्या होगा, उससे रिलेशनशिप सुधरेगा। रिलेशनशिप सुधरेगा तो क्या होगा, घर में खुशी का माहौल होगा। उससे क्या होगा, उससे मतलब घर में कोई चिड़चिड़ापन नहीं होगा, घर वालों को मेरे से कोई कंप्लेन नहीं होगा, तो मैं खुशी खुशी अपने घर ऑफिस जा पाऊंगा। या अभी तो घर पे हैं तो घर पे ही काम करूंगा, वहां पे जो काम करूंगा अगेन भागा दौड़ी में पहले मैं काम करता था तो मुझे सेट होने में टाइम लग जाता था। अब मेरे पास आराम से अपने टाइम पे मैं स्टार्ट करूंगा, मेरी चीजें ऑर्गेनाइज रहेगी, चीजें ऑर्गेनाइज रहेगी। अगेन ऑफिस के लिए मेरा डे एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं ज्यादा टाइम दे पाऊंगा अपने ऑफिस को भी, तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूंगा। मैं अपनी बात करूं तो मैं फाइनेंस लाइन से हूं, मैं वहां पे एक लाइन और ऐड कर सकता हूं, फाइनेंस लाइन में कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं डायरेक्ट इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हूं, मेरा इनपुट, इससे मेरा कंपनी का जो है परफॉर्मेंस बढ़ेगा।
कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट, चूंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है तो इसका कंट्रीब्यूशन सीधा देश के इकोनॉमी तक जाएगा, देश का इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, एक छोटा सा हुआई 5 AM क्लब, उसको मैंने कहां से स्टार्ट किया एंड वाई करते करते देश का इकोनॉमी तक पहुंच गया के साथ एसोसिएट कर दिया। अगर इतना स्ट्रॉन्ग वाई हो जाएगा आपका, जहां पे आपका इकोनॉमी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका हेल्थ वेल्थ तो सुधरेगा ही, आपका रिलेशनशिप भी सुधरेगा। मतलब इतना डीप अगर आप कर देंगे, क्या लगता है उसके बाद आप फिर पीछे हटोगे? दोस्तों, ये एक नया इंसाइट मिला, तो प्लीज आई वांट योर रिस्पॉन्स in the chat box saying yes, new learning, new insight, whatever you want to say. This is how you can set your goals and you will have a clarity of why you want to achieve your goal. अगर गोल पेपर में बना दिया, उधर में विजन बोर्ड में लगा भी दिया, लेकिन वाई में क्लैरिटी ही नहीं है, तो दैट इज मेयर विश। विश पूरा हो तो भी चलता है, नहीं हो तो भी चलता है, एंड लाइफ तो ऐसे भी चलते आई है। सो वाई इज दैट मच क्लियर। नाउ वाई इज क्लियर, सो अब उसके लिए एक प्रॉपर प्लान की जरूरत होगी। आई मीन नाउ ऑब्स्टेकल तो आएंगे ही। यू डोंट नो व्हाट आर द ऑब्स्टेकल। अभी यहाँ से दिल्ली के लिए निकले हैं बाय रोड, पुणे के लिए निकले हैं, तो आपको पता नहीं है रोड ब्लॉक कहाँ कहाँ आने वाले हैं, कितने ट्रैफिक लाइट मिलने वाले हैं, कितने बम्पर मिलने वाले हैं, कहाँ पे रोड जाम होने वाला है, ये नहीं पता है। उसका प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते, वो तो उधर से आने वाला है। सो उसके लिए तैयार रहो, बट यस, अपना मतलब बी क्लियर कि ये हो सकता है, उसकी तैयारी कर लीजिए, बट be ready for new challenges also, new obstacle also. So your goal is clear, reasons are clear, obstacles again up to some extent you are clear with that. Don't you think by keeping these two things, I mean reasons why and obstacle, you will be in a position to make a better plan then what have you made now? या जो कुछ भी आप लेके चल रहे हैं उससे आपकी प्लानिंग कहीं बेटर हो सकती है या हो जाएगी। प्लान अगेन मैं बोलता हूं, स्टार्ट विथ योरसेल्फ। आप खुद अपना प्लान बनाइए पहले, देन मे बी यू कैन टेक हेल्प ऑफ somebody who is your well wishers, who is expert in particular field, or maybe you can hire an expert also. Then sit and make a proper plan and simply take action. Little steps, little your actions can lead you to your ultimate goal. So friends, कल हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। एक्चुअली ये एक दिन का सेशन होता है, बट टाइम की कमी रहती है, और इसके लिए कल का ही चीज को मैंने आज एक्सटेंड किया। इट्स ऑलरेडी 9